उसे देखने और सुनने के लिए जमा हुआ है। आप यकीन करें कि जितनी तादाद में आप लोग इस पंडाल में मौजूद हैं, इससे दुगनी तादाद में लोग जो है वो बाहर सड़क पे मौजूद हैं। अगर हमें इस बात का एहसास होता तो ये आज का जलसा जो है वो फैसलाबाद के धोबी घाट में होना चाहिए था। चौक तक और दूसरी तरफ जो है ये डी चौक तक जो है वो लोग जमा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप अपनी तैयारी, अपना जोश और जज्बा जो है वो बरकरार रखें। अगला जलसा बहुत जल्द धोबी घाट में होगा और उसे मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। जल्द आपके साथ यहां पे मौजूद होंगे और फैसलाबाद अपना फैसला करेगा और जो फैसला फैसलाबाद का होगा वही पंजाब और पाकिस्तान का फैसला होगा। ये पाकिस्तान की सियासत में जो नासूर है, अगर इस फितने और नासूर की शनाख्त अगर आवाम ने ना की और वोट की ताकत से इसे माइनस ना किया तो ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके कारकुनों का फर्ज है कि इस फितने की शनाख्त करें, इस नासूर की शनाख्त करें और पूरी कौम को इसकी शनाख्त करवाएं। ये कहता है कि हम इलेक्शन से पीछे हटना चाहते हैं। मैं इसे बताना चाहता हूं कि ये क्या है। ये फैसलाबाद इलेक्शन के लिए तैयार है और फैसलाबाद इंशाअल्लाह ताला शेर को कामयाब करेगा। और इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। इलेक्शन से ये मुराद नहीं है कि तुमसे तोशाखाना की चोरियों का हिसाब ना लिया जाए। उससे ये मुराद नहीं है कि तुमने जो इस मुल्क के साथ खाओ किया है उसका हिसाब ना लिया जाए। तुमसे फॉरेन फंडिंग का हिसाब ना लिया जाए। तुमने जो एक प्रॉपर्टी टाइकून से साथ मिलके 50 अरब रुपए का टीका लगाया इस मुल्क के कौमी खजाने को और खुद 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो साइन अपने नाम करवाई, अपनी बेगम के नाम पे करवाई, रजिस्ट्रियां मौजूद हैं, इंतकाल मौजूद है। इलेक्शन से ये मुराद नहीं है कि तुमसे ये हिसाब ना लिया जाए। तुमसे हर चीज का जो है वो हिसाब लिया जाएगा और तुम्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। तुम फिक्र ना करो। तुम जो कभी इधर भागते हो, कभी इधर भागते हो, अदालतों के पीछे जाके छुपते हो, वकला के पीछे जाके छुपते हो, बाबा रहमते तुझे रोज शाम को मशवरे देता है, इसके बावजूद तुम्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे जराइम ऐसे हैं। और तुम जो ये भाग दौड़ कर रहे हो,
ये इसी तरह से भाग दौड़ तुम करते करते आखिर थक जाओगे और उसके बाद फिर पकड़े जाओगे इंशाअल्लाह। फैसलाबाद के मुस्लिम लीगी दोस्तों, मेरी बहनों, ये घड़ी चोर से हिसाब लिया जाएगा, घड़ी चोरी का और तोशाखाना चोरी का भी। मरियम नवाज इसीलिए फैसलाबाद पहुंची है और आप भी इसीलिए यहां पे जमा हैं। मैं बस आखिरी बात आपका शुक्रिया अदा करने के साथ साथ कि ये जोश और जज्बा जो है इसी तरह बरकरार रखें। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन भी होंगे और इसका एहतसाब भी होगा। ये पकड़ा भी जाएगा, ये जेल भी जाएगा। ये जो अब बात बीमारियों के बहाने बना रहा है ना कि मुझे फलां फलां बीमारी है, ऐसा बेशर्म इंसान है कि वो बीमारियां बता रहा है। अगर किसी को हो भी तो लोग शर्म से बताते नहीं है। ये इतना बेशर्म आदमी है। तो आप ये जोश और जज्बा बरकरार रखें, इलेक्शन की भी तैयारी रखें। इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ आएंगे, आपको लीड करेंगे और मुस्लिम लीग दोबारा इलेक्शन भी जीतेगी, बरसे इक़्तिदार भी आएगी। और जो मुश्किलात इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं, इससे पहले भी जब भी मुल्क मुश्किल में बहरान में गिरा है तो उसे किसने बहरान से निकाला है? एक ही लीडर है जिसने पाकिस्तान जब भी बहरान में आया है उसने बहरान से निकाला है। उसका नाम है नवाज। उसका मुश्किलात से और इस बहरान से जो है वो मुल्क को निकालेगा। अब आपकी आवाज, पाकिस्तान की आवाज, फैसलाबाद की आवाज मरियम नवाज आपसे खिताब करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।